आरके माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम रुपेश माही जो आप लोग को 10th क्लास के लिए बेसिक नॉलेज से आपको पढ़ाया जाता है। खासकर विद्यार्थियों से मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी जो है अक्सर हिंदी समीकरण के लिए काफ़ी टेंशन में रहते हैं, तो वो विद्यार्थी टेंशन मुक्त इसी वीडियो में हो जाएंगे। हम पूरे भरोसा के साथ कह रहे हैं क्योंकि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का उसके आधार पर हम कह रहे हैं से आज के बाद हिंदी समीकरण के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। वीडियो में अगर पहली बार बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइएगा और खासकर जो है प्लेलिस्ट में सारे अलजेब्रा का जो है मैथ आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो है आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर ज्वाइन करके आप वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारे असाइनमेंट आपको मिलेगा वहां पर जो हर विषयों के लिए है। ठीक है, तो चैनल पर आप लोग बने रहिए और चैनल वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी तो जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए खूब अच्छा तरीका से जैसे हम बता रहे हैं उस पर पूरे ध्यान दीजिएगा, पूरे फोकस कीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो के अलावा दूसरा देखना ना पड़े। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, क्या करना है, अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटाया जाता है तो भिन्न मेरा कितना हो जाता है, एक हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना है, अंश क्या है, हर क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, भिन्न जब भी होता है वह बाटा के रूप में होता है। जैसे में भिन्न जो भी हम लोग मान ले कि अंश अगर कोई मानते हैं तो मेरा x हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये आपका क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़कर तब उसको मानते हैं। तो क्या करना, एक जोड़ देना है और क्या हो जाता है, यदि हर में एक घटा दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाता है, हो जाती है। तो वह भिन्न क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अक्सर विद्यार्थियों को यह भी देखने को मिला है से वो जब भी प्रश्न ऐसे पढ़ते हैं तो उसको पता ही नहीं चलता है से मैं क्या मानूं, जैसे मानने में उसको काफी दिक्कत होता है, जैसे एक्स वाई क्या लिखूं मैं हिंदी में। तो आज हम बता दे रहे हैं से देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप प्रश्न को पढ़ते आइएगा और लास्ट में जो भी आपको चीज ज्ञात करना होगा तो उसको हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। क्या करते हैं, एक्स और वाई किस में, जब हम रैखिक समीकरण बनाते हैं उसमें। तो मेरा भिन्न जो है, भिन्न का मतलब बाटा होता है और बाटा का मतलब जब हम अंश को एक्स मान लेंगे, हर को क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन जो है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि अंश अंश आपका x हो जाता है, अंश x तथा हर y है। ठीक है, आप मान लिया, क्या मानना है, भिन्न क्या होगा, तो उस भिन्न को हम लोग x और y मानेंगे। तो अंश x और हर y हो गया। अब बात है भिन्न का, तो भिन्न हम लोग क्या लिखेंगे, भिन्न बराबर क्या होगा, x बटा y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भिन्न x बटा y। इस तरह के हम लोग भिन्न लिखते हैं। जो अंश होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रश्नों के अनुसार हम लोग x और y मान लिए हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भिन्न को माने हैं उस भिन्न को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जो भिन्न माने और भिन्न को यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करें, अंश में एक जोड़ दिया जाए, तो अंश मेरा क्या है, एक्स है, तो इसमें एक जोड़ देंगे। आपका पूरा प्रॉब्लम हम पूरे विश्वास के साथ करें हैं इसी में खत्म हो जाएगा। और निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में, 5 नंबर में। आप लोग वीडियो पर बने रहे क्योंकि ये जो है मैथ से हम लोग को क्या करना, उलझना नहीं है, मैथ हमको सीखना है पूरे बेसिक से। अब यहाँ पर देखिए, अंश में एक जोड़ दिया जाए, अब उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे हर में क्या एक घटाया जाए। तो हर मेरा क्या है, y है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक घटा लिया जाता है। ठीक ना,
तो मेरा भिन्न क्या हो जाता है, एक हो जाता है। भिन्न क्या, भिन्न यही ना भिन्न है, यही ना भिन्न है, तो यह आपको क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे। और ध्यान दीजिएगा इसमें हमेशा आपको रैखिक समीकरण के रूप में लाना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर आप जो है क्या होगा, पीछा पीछे गुना होगा, तो जब भी एक में हम लोग गुना करेंगे तो उतना ही होगा, एक्स प्लस वन, और इसमें गुना करेंगे एक्स माइनस वन से तो वाई माइनस वन से गुना करेंगे तो वाई माइनस वन ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद में अपने जाति को एक तरफ करेंगे। ध्यान दीजिएगा विशेषकर जब भी हम लोग क्या करते हैं, जगह चेंज करेंगे तो अपने मूल चिन्हों को छोड़ देते हैं। जो माइनस होगा वो आपको प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो आपको माइनस हो जाएगा। तो ये आपका प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अपने जगह पे तो माइनस, ये प्लस है तो आपका इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, ये आपका हो गया समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न का मतलब क्या होता है, फिर से हम लोग दोबारा प्रश्नों में चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, भिन्न को लिख देंगे। क्या करेंगे, भिन्न को लिख देंगे। तो क्या कहा जा रहा है, हर में एक जोड़ दिया जाता है। हर मेरा क्या है, वाई है, तो वाई में हमको एक जोड़ देना है। ठीक है, अब उसके बाद मेरा भिन्न क्या हो जाता है, 1/2, तो भिन्न क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से गुना करेंगे, तो x में 2 से गुना करेंगे, मेरा 2x हो जाएगा, बराबर 1 में हम y प्लस 1 से गुना करेंगे। ठीक है, अब अपने जाति की ओर खींच लेते हैं, -y हो जाएगा प्लस 1, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। कि 2 होगा, 2 होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर समीकरणों को देख लिया जाता है से हमको कितना से गुना करना है, कितना से भाग करना है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर -y है, यहाँ पर भी आपका -y है, तो हम लोग y को हम आसानी से कटा सकते हैं। लेकिन आपको अक्सर विद्यार्थियों के समीकरण में विलोपन विधि में ये देखा गया है, अब तक मैं कह रहा हूं, तो ये देखा गया से विद्यार्थी ये नहीं समझ पाते हैं कहाँ माइनस होगी कहाँ प्लस होगी। तो आज इसी समय इसको कंप्लीट कर लीजिए। अपना जो है, जो भी डाउट है आज मैं क्लियर कराकर ही रहूंगा, क्योंकि हम मैथ सिखाने आए हैं, मैथ को रटाने नहीं आए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ -y ध्यान दीजिएगा, जब भी एक जाति का हो, अगर विलोपन विधि से इसको हल करना हो तो आपका साइन बदलेगा। साइन बदलने का मतलब है उसको घटाने पर लिखेंगे, और जब भी घटाने पर लिखेंगे तो मेरा साइन चेंज हो जाता है, बदल जाता है। साइन चेंज बदलने का मतलब क्या है, जो माइनस होगा वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस होगा वो माइनस बनेगा। ध्यान दीजिए, एक बार और बात को समझिए, जब भी चिन्ह समान होगी, जब भी चिन्ह आपको प्लस में होगा या माइनस में होगा, उसमें हर हाल में आपको घटाने पर ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात यह है, जोड़ने पर कब होगा, तो एक प्लस और एक माइनस हो तो उस स्थिति में हमेशा जोड़ने पर लिखेंगे, चाहे वह समीकरण 1 में प्लस हो चाहे वह समीकरण 2 में। इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको एक प्लस और एक माइनस मिलेगा तो जोड़ने पर लिखाएगा। जब जोड़ने पर लिखाएगा तो कोई प्रकार के साइन चेंज नहीं होगी। क्या होगी, कोई साइन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर -y, यहाँ पर -y हो गया, तो यहाँ पर वही बात लिखेंगे, समीकरण 1 -2। अब इसमें गुना क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, समान है मेरा। तो समीकरण 1 क्या है मेरा, x -y बराबर हो जाएगा -2, और समीकरण 2 है 2x -y बराबर हो जाएगा, कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस माइनस, अब इसको काट देंगे, और या 2x में से एक x घटेगा तो -x होगा, और -1 -2 -3 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी अक्सर लड़का गलती करता है, वो सीधे घटा लेगा, उसको पता ही नहीं चलता है माइनस लिखूं या प्लस। तो यहाँ पर देखिए -2 हो गया और +1, तो -2 में से +1 घटेगा तो माइनस में, जिसका चिन्ह ज्यादा होगा, सीधा सीधी बात है, उसी का चिन्ह। अगर माइनस ज्यादा होगा तो माइनस का चिन्ह रहेगा, और प्लस ज्यादा होगा तो प्लस का चिन्ह रहेगा। तो x बराबर मेरा कितना हो जाता है, x बराबर मेरा 3। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर
किसी भी समीकरण 1 में रखो या 2 में, आपको जो इजी लगे उस समीकरण में x का मान रखेंगे। x का मान जहां x होगी वहां पर हटा देंगे x को लात से मारकर, और वहां पर x का जगह पर हम लोग 3 लिख देंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान क्या करना है, रखने पर ये लिखना पड़ेगा आपको। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाता है, -2। अब देखिए दोस्तों, हम क्या कहें, x का मान रखना है तो x के जगह पर हमको क्या रखना है, 3। ये x है, इसके जगह पर 3 रखेंगे। अब बकिए जो है जैसे के तैसे हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ x और y को ही हम लोग लेफ्ट साइड में रखें, बकिए को राइट साइड में। जब भी अपने जगह को बदलते अपना मूल चिन्ह को छोड़ते हैं। मूल चिन्ह को छोड़ने का मतलब क्या है, जब प्लस में है तो माइनस में होगा। 3 क्या है, प्लस, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर कितना होगा, -3 -2 कितना होगा, -5 हो जाएगा। माइनस माइनस आपका कट गया, y बराबर 5 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भिन्न हमको ज्ञात करना था ना। क्या ज्ञात करना था, भिन्न। भिन्न क्या है, x बटा वाई। तो मेरा x का मान कितना आया है, 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। y का मान कितना है, 5, तो मेरा 5 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को बने रखना है और इसको आराम से शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। शॉर्ट स्क्रीन कर ही लिए होंगे आप लोग, वीडियो को बने। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 2 का 2 नंबर आ रहे हैं लेकर। ध्यान दीजिए, कभी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग वीडियो को बने रहिए। थोड़ा सा भी अगर किसी जगह दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपको निश्चित तौर पर मैं समस्या को समाधान करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो इतना सब्सक्राइबर नहीं है, इतना व्यूज नहीं है, तो तुम्हारे बातों को हम नहीं समझेंगे, है कि नहीं। मेरे पास बहुत सारे वक्त है तुम्हारे समस्याओं को दूर करने के लिए, तो बने रहे वीडियो पर। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का 2 नंबर लेकर आए हैं। अक्सर इस तरह की प्रश्नों में विद्यार्थियों की काफी समस्याएं होती है। वैसे विद्यार्थियों को काफी आसान बनेगा यहाँ पर। वीडियो पर अंत तक बने रहें, नहीं तो आपको वो जो ट्रिक बताया जा रहा है वो ट्रिक आपके हाथों से निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों के अनुसार चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी उम्र जो होता है माइनस नहीं होता है। अक्सर विद्यार्थी इसमें प्रश्नों में उलझने का मेन कारण है कि कहाँ माइनस लगे कहाँ प्लस लगे। ये सारी समस्याएं विद्यार्थियों की बनी हुई रहती है। तो वो समस्याएं इसी मैथ में अगर खत्म न कर दिया तो मेरे वीडियो को आज से कभी मत देखना। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 5 वर्ष पूर्व, मेन बात यही है दोस्तों। पूर्व का मतलब क्या होता है, ये अक्सर विद्यार्थियों का नहीं समझ में आता है। पूर्व का मतलब पहले, मतलब माइनस होगा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी। मतलब ये बात कहा जा रहा है 5 वर्ष पहले की नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। तो 10 वर्ष पश्चात, अब यह बात है 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी और 5-10 वर्ष बाद पश्चात का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। इसको समझिएगा, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। अब यहाँ ध्यान देना है, तो विद्यार्थियों का ये भी एक प्रॉब्लम है से सर मैं एक्स किसको मानूं वाई किसको मानूं, हमको समझ ही नहीं आता। अक्सर परेशान रहता है स्टूडेंट, माना क्या जाए ये पता नहीं चलता। तो आज इसी समय खत्म कर लो, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को लास्ट तक आओगे। आज जो भी ज्ञात करना हो उसी को एक्स और वाई मान लिए जाओगे।
तो हमको क्या ज्ञात करना है, नूरी की आयु और सोनू की आयु कितनी है, यही तो ज्ञात करना है ना। तो चलिए अब यहाँ पर लिखिए नूरी की आयु क्या लिखेंगे, माना की नूरी की आयु, नूरी की आयु कितने वर्ष, 100 वर्ष, क्योंकि हमको इसका मालूम नहीं है। और जो अज्ञात राशि होता है उसको हम लोग x और y ही मानते हैं समीकरण में। नूरी की आयु 100 वर्ष, तो बाकी क्या रह गया, सोनू जी रह गए, तथा सोनू की आयु जो है y वर्ष हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो ज्ञात करना है वही लिखना है, हम एक्स्ट्रा क्या लिखे, माना कि, बाकी तो वही बात है। सोनू की आयु, यही बात ना लिखे, नूरी की आयु, सोनू की आयु। कोई परेशानी है, नहीं होगा, क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा मैंने लगाया, माना कि। अब यहां पर चलिए प्रश्न से, अब प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली जो नाम होगा उसको हम लोग लेफ्ट साइड, आज जो मेरा बाद का नाम होगा उसको राइट साइड। पहले मेरा क्या है, नूरी मेरा लेफ्ट साइड और सोनू मेरा राइट साइड। अब चलिए 5 वर्ष पूर्व में माइनस, चलिए माइनस, घटेगा तो दोनों का। अब कैसे, जैसे बाप का उम्र जनिए 10 वर्ष, 10 वर्ष बाप का तो होना ही चाहिए, चलिए बाप का उम्र समझिए 30 वर्ष और उसका पुत्र का उम्र 10 वर्ष समझ लीजिए, तो 5 वर्ष क्या हो जाएगा, पिता का हो जाएगा 25 और पुत्र का हो जाएगा 5 वर्ष। तो घटेगा तो उम्रवा दोनों में से ना घटेगा, कि खाली पिता में से घटेगा, खाली पुत्र में से घटेगा, तो घटेगा दो, नूरी में से भी घटेगा और सोनू में से भी घटेगा, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की बात हो तो 5 वर्ष पहले तो वो भी जाएगा और 5 वर्ष पहले हो, तो ये दोनों में माइनस होगी। अब इसके बाद आती है 3 गुनी, कहा जा रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, मतलब सोनू की आयु की 3 गुनी, किसका, नूरी का। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग 3 गुनी किसमें लगाएंगे, सोनू में लगाएंगे। तो प्रश्न के अनुसार जब सोनू में लगाएंगे तो आपको गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, क्योंकि नूरी जो है आपका फिर बाएं तरफ आने वाला है, तो जब एक से ये रहेगा, ये -3y रहेगा, तो क्या यह 3 गुना कम नहीं होगा, क्योंकि वह माइनस है, ये प्लस में है। तो जब भी 2 गुना और 3 गुना की बात हो तो हमेशा राइट साइड में ही गुना कीजिएगा, बिना टेंशन को, गलत होगा नहीं। x -5 बराबर इसमें गुना कर दिया जाए तो 3y अपान 3i 15, तो x -5, अब यहाँ पर जाति की बात हो जाएगी, अपने जाति को अपने तरफ खींचो, 3y माइनस है तो प्लस, क्या इससे 3 गुनी माइनस हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर 15, ये प्लस हो जाएगा 5, और चलिए यहाँ पर x -3y बराबर क्या हो जाएगा, -10। आप समीकरण आपका 1 हुआ। अब पुनः प्रश्न से दोबारा दूसरा प्रश्न आपको यहां से स्टार्ट होता है, 10 वर्ष पश्चात। सबसे पहले ये आपको तैयार करना होगा। अब पश्चात माने जानना होगा क्या होता है, प्लस होता है, कितने वर्ष, 10 वर्ष बाद दोनों में जुटेगा। जब भी आयु की बात होगा तो घटेगा दोनों में, जुटेगा तो दोनों में जुटेगा। कै गुनी हो जाती है, 2 गुनी, हमेशा राइट साइड में गुना करना है। तो x + 10, यहाँ पर 2i, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अपने जाति की ओर खींचो, 20 यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद क्या किया जाए, x
2i बराबर कितना हो जाएगा 10, समीकरण हो जाएगा 2। अब बारी आए समीकरण का हल करने का। इसमें भी x है, इसमें भी x है, गुना करने की जरूरत ही नहीं है। अब बात आई प्लस में करेंगे कि माइनस में, तो आप लोगों को बताया गया है जब जातियां सेम होगी तो घटाने पर होगा, और जब जातियां कुजात होगी तो जोड़ने पर। तो x आपका प्लस इजी एक्स प्लस तो क्या होगा, माइनस होगा। और x माइनस 3y बराबर -10, और इसको हम लोग उतारेंगे तो माइनस प्लस माइनस कटेगा। अब ये आपको प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी साइन चेंज होता है तो बीच वाला का अस्तित्व खत्म, ऊपर वाला और नीचे वाला जो बदला रहता है वही। अब ये 2y आपका प्लस हो जाएगा और 3y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3y में से 2y घटेगा तो -y हो जाएगा। ठीक है, तो -10 -10 -20 माइनस माइनस खत्म। ये हो जाएगा आपका y बराबर 20 हो जाएगा। तो y का मान हमको निकल गया। अब यहाँ पर देखा जाए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब दोस्तों सबसे पहले इसको शॉर्ट स्क्रीन आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को अब दिखाई नहीं देगा। अब इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए फटाफट। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए कर लिए होंगे। अब इधर हम मिटा कर और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग को तो अच्छा तरह से समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि आपको जो है पूरी बारीकी से बताया जा रहा है ना। अब यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर है। x माइनस 3y बराबर हो जाएगा -10। y जहाँ होगा वहाँ हमको कितना लिखना है, 20 लिखना है। तो x बराबर 30, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, यहाँ पर -10 होगा। तो x बराबर क्या है, ये अपने ही जगह पे है, और ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो x बराबर मेरा कितना होगा, 50। तो नूरी की आयु आपका हो जाता है 50 वर्ष। नूरी की आयु 50 वर्ष, और सोनू की आयु, सोनू क्या है मेरा, 20 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लिखना क्या होता है, जरूरत होता है। यहाँ पर इम्प्लीज का चिन्ह आप लोग ना छोड़िएगा। ठीक है, तो आप लोग को, हमको आशा है आप लोग को काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इससे भी अच्छा और इससे भी डिटेल्स आपको समझाया जाएगा। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, हिंदी समीकरण को मैं चटनी ना बना दे तो मेरा वीडियो को आज से ही देखना बंद कर दीजिएगा। तो आप इतना ही कहकर अपने वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।